नमस्कार, मैं एंकर सुहानी आज तक 24 न्यूज से आपके साथ। आज हमारे पास एक न्यूज है। इंदौर शहर की तवारीख को गंदा कर दिया वो शख्स कौन, जिसने इंदौर के दिलों पर ऐसा दाग लगा दिया जो अब साफ नहीं होता, वो शख्स कौन। आप सब समझ रहे होंगे कि इस वक्त इंदौर की राजनीति के अंदर एक भूचाल सा आ चुका है, एक तूफान सा आ चुका है, जिसने इंदौर की आवाम से वो हक भी छीन लिया कि यकीनन अब फैसला किस तरफ जाना चाहिए। नोटा क्या मजबूरी बन चुका है। इस वक्त मुझे मरहूम राहत साहब का शेर याद आ रहा है कि जो इस मौजू पे खरा उतरता है कि क्या क्या दिखा रही है सियासत की ये धूप और छांव, कल तक के जो सपूत थे अब वो कपूतों में आ गए, कि कल तक के जो सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इतने अजीम के पैरों में ताज थे, हुए इतने जलील कि अब पैरों में आ गए। इस वक्त मौजूद है इंदौर शहर की वो शख्सियत, ना ही किसी तारुफ की मोहताज और ना ही किसी नाम की मोहताज। इंदौर हाई कोर्ट के वकील अजय बागड़िया जी आज हमारे साथ हैं। इनकी जबान भी एक खुली शमशीर की तरह है, जब चलती है तो ना जाने कितनों को बेचैन और कितनों को घायल करती है। इस वक्त हमारे साथ अजय बागड़िया जी हैं। हम अजय बागड़िया जी से सीधे तौर पर बात करेंगे। ये उसी शख्सियत जिसकी मैंने जिक्र किया, अक्षय कांति बम। इस शेर को मौजू को लेकर सीधा सवाल कि क्या इतने हुए जलील के पैरों में आ गए, क्या कहना चाहेंगे इस बात? आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इतने हुए जलील कि हम पैरों में आ गए, और मैं गलती नहीं करता हूं तो शायद आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, आपको सुनते हुए मुझे शायद वसीम बरेलवी साहब का वो शेर है, 2 लाइनें हैं जो याद आती हैं कि ये शोहरत की हसरत हमें कहां तक ले आई, ये शोहरत की हसरत हमें कहां तक ले आई, हम मोहतरम भी हुए तो किरदार बेचकर। यही 2 लाइनें हैं जो सबसे ज्यादा मौजू बैठती हैं आज की परिस्थिति में। और एक राजनीति करने का अर्थ क्या होता है? राजनीति करने का मेरे विनम्र निवेदन में अर्थ होता है कि राज करने की नीति। राज करने की नीति का अर्थ होता है कि वो नीति जिसके तहत आप राज करने की प्रक्रिया में आते हैं या राज करना चाहते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा के चलते आप सही को गलत ना करें, आपकी महत्वाकांक्षा के चलते आप कोई अनैतिक कार्य ना करें, आपकी महत्वाकांक्षा के चलते आप ऐसा कोई काम ना करें कि न सिर्फ आप खुद की नजर में गिर जाएं बल्कि उन तमाम लोगों की नजर में गिर जाए जो आपकी तरफ देखते हैं और आपकी तरफ एक राजनीतिक की तरफ आपकी तरफ नजर करके देखते हैं और आपको ये मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं। तो ये बड़ा शर्मसार शहर को करा है, समाज को करा है, और एक बहुत बड़ी चीटिंग इंदौर के वोटर के साथ करी है कि इंदौर के वोटर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आमजन आज ये सोच रहा है कि हम हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी शक्ति को जो हम वोट के जरिए 5 साल में एक बार प्रदर्शित करने की क्षमता ताकत रखते हैं, उसे हमसे छीन लिया गया है। हमारे सामने वो एक पार्टी जो गैर सांप्रदायिक पार्टी है, जो लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को चलाना चाहती है और जो सही और गलत में फर्क समझती है, उस क्षेत्र उस कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ने जानबूझ करके चीटिंग करके ये सारे हक हमसे छीन लिए हैं, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। यूं कहा जाए कि जेल का खौफ उन्हें सताने लगा, मगर जेल के खौफ को छोड़ दो तो इंसानों की साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया, कांग्रेस की तवारीख को इन्होंने जो गंदा किया, क्या ये कौन सा बम था? शब्द तो बहुत सारे हैं भाई, पर उचित नहीं होगा कि क्योंकि सार्वजनिक पटल पर बैठा हूं, उन शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं होगा। लेकिन आप मेरी भावनाओं को, आप जिसको पुराने जमाने में कहते थे कि खत को तार समझें, और मेरी भावनाओं को इस प्रकार समझें आप कि एक ठगा सा, एक आहत सा महसूस आज इंदौर की जनता कर रही है। और मैं सिर्फ इंदौर की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये कहते हुए कि आज दबी जबान से नहीं, उन्मुक्त कंठ से, मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा कि दबी जबान से नहीं, उन्मुक्त कंठ से आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग, जो कि न सिर्फ इस जनरेशन के बल्कि पिछली पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग आकर के मुझसे कह चुके हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये तरीका राजनीति करने का नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अब हम मजबूर हैं कि हम जिस विचारधारा से जुड़े होकर हमारी पिछली पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, आज जाकर के हम नोटा का बटन दबाएंगे और शहर को न सिर्फ गंदगी से स्वच्छता की तरफ ले जाएंगे, लेकिन गंदी राजनीति से भी ऊपर उठा करके स्वच्छ राजनीति की तरफ ले जाएंगे। देखने में आया है खौफ उधर भी है, खौफ इधर भी है। कांति बम को न तो उधर वाले छोड़ना चाहते हैं और ये खौफ अब इधर भी नजर आता है। ये कैसा खौफ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हकीम लुकमान का कहना था कि शक का और डर का कोई दुनिया में इलाज नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता डर किस बात का था।
शक तो था नहीं। अगर इस बात का डर था कि 307 की अर्जी लगा करके 307 के आपके खिलाफ अगर अपराध की कायमी हुई, उसकी जिम्मेदारी, मैं उनका वकील था, मेरे ऑफिस से पिटीशन ड्राफ्ट हुई थी, वो जिम्मेदारी हमारी थी उनको निकाल करके लाने की। जिस दिन आदेश पारित हुआ, मैं आपके सामने फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन आदेश पारित हुआ उसमें 10 तारीख मुकर्रर की गई थी न्यायालय द्वारा कि 10 तारीख को वो हाजिर हों। 10 तारीख के सिर्फ हाजिरी के आदेश था, न ये था कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश हो, न ही ये था कि जमानत नहीं करा सकते। बहुत सारे तरीके थे। एक क्वाशमेंट की एप्लीकेशन लग सकती थी, एंटिसिपेटरी बेल उनकी हो सकती थी, हाजिर होकर के वो जमानत कोर्ट से मांग सकते थे। और बुरे से बुरा मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए आपको ईश्वर ना करता कि आपको 2 या 3 दिन की जेल भी उसमें हो जाती उस गलत आदेश के चलते, आदेश को गलत इसलिए मानता हूं कि इसको चैलेंज जरूर किया जाएगा, उस आदेश के चलते आपको जेल भी हो जाती, तो इतना कितना इस बात का डर था। जब आप अपनी जंग में देश को एक अलोकतांत्रिक तरीके से चलाने वाली पार्टी के खिलाफ खड़े होते हो तो फिर डरते क्यों हैं? देखिए, मुश्किल यह है, मैं आपको बताऊं, मुश्किल यह है कि अंग्रेजों से आजादी तो हर आदमी चाहता था, लेकिन भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो चाहता था। तो ऐसे तो देश को कभी आजादी नहीं मिलेगी। अगर आप लड़ने आगे आए थे, अगर आपको यह विश्वास था मन में कि आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करके संसदीय क्षेत्र से चुन करके जाएंगे और अपनी आवाज एक पुख्ता और मुकम्मल तरीके से संसद में रखेंगे, तो फिर आपको डर किस बात का था? राहत साहब का एक फिर से शेर याद आया कि लोग इतना डर डर कर चलते क्यों हैं। अगर लोग इतना डर डर कर चलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। मेरा फिर सवाल होगा कि अक्षय बम, कांति बम जो हैं ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट से आते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आते हैं। आज जो उनके तालिब इल्म स्टूडेंट हैं, जब ये हालात सुनेंगे तो इन बच्चों की जिंदगी पर क्या वाकई असर पड़ेगा? मैं आपसे होता है, और जो आदमी करोड़पति होता है उसका चरित्रवान होना कतई जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जो गरीब है वो चरित्रवान है। चरित्र का आपकी कीमती घड़ी से, आपके पास पैसे होने से, आपके संभ्रांत होने से, आपके वेल टू डू होने से कोई संबंध नहीं है। ये यहां से होता है चरित्र। आपके दिल में अगर आप मजबूत हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में रहें, आपके पास भौतिक सुविधाएं कितनी भी हो, ज्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चरित्र से अगर आप कठोर हैं, अगर आप चरित्र के पक्के हैं, तो आप चरित्र के पक्के ही रहेंगे। और चरित्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आदमी जाकर के कहीं शराब पीता है या किसी दूसरी महिला से दोस्ती करता है। ये तो बहुत छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि जहां विश्वासघात आप करते हैं, किसी के विश्वास में लेकर के अगर आप ये बात करते हैं और उसके विश्वास को आप धोखा देते हैं, तो मेरी नजर में इससे बड़ा आपको दुष्चरित्र होने का कोई परिणाम नहीं होता। मतलब इससे बड़ा चरित्र का हनन और क्या हो सकता है कि आपने किसी के साथ कोई भी धर्म की आप बात करें, आप एक अलग धर्म के, मैं एक अलग धर्म का, और इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग कई सारे धर्म के, कौन सा धर्म कहता है कि आपके धर्म में विश्वासघात की हामी दी जाती है? आपका कितना ही व्यक्तिगत फायदा क्यों नहीं हो रहा हो, आपको कितनी ही बड़ा प्रलोभन क्यों नहीं दे गया हो, आपकी कितनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति क्यों नहीं हो रही हो, क्यों आपने धोखा करा लोगों के साथ? अरे भाई, लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वही मेरी बात है, मैं रिपीट करता हूं, ये तो उदाहरण नहीं साहब, ये ना तरीका था। आप पहले छोड़ देते पार्टी को। हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके गए, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, दोनों मेरे अभिन्न मित्र हैं। दोनों को मैंने बधाई दी आपके चैनल पे, फिर ये बात कर रहा हूं, और दोनों को मैंने कहा कि नई पारी की शुरुआत आप कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। दोनों ने ताकत से चुनाव लड़ा, ताकत से चुनाव लड़ के विधानसभा न जीत पाए, पार्टी में गए, डंके की चोट पे गया दूसरी पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं साहब। जिन्होंने पार्टी का टिकट लिया, पार्टी का टिकट लेने के बाद नॉमिनेशन भरा, नॉमिनेशन भरने के बाद उस तारीख का इंतजार करा जब नॉमिनेशन को वापस नहीं लिया जा सकता, किसी और के द्वारा भरा नहीं जा सकता, और आखिरी तारीख के पहले जाकर के आपने नॉमिनेशन वापस ले लिया। यानी आपने इंदौर की 30 लाख जनता को इस स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है कि वो बाहर निकल के घर से वोट नहीं देना चाहती है। वो वोट देना चाहती है तो नोटा को जाकर के वोट देना चाहती है, ये कहते हुए कि साहब इस तरह की राजनीति हमें स्वीकार नहीं है और न करेगी। जिस भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने जो फैसला किया, वो अपने आप को खम तो ठोकते हुए नजर आते हैं, मगर वहीं बीजेपी ने भी इस फैसले को कबूल नहीं किया। एक तरफ जो माहौल है, कहना कुछ और चाहते तो हो कुछ और गया। ऐसा क्यों? उसकी वजह है कि पीठ थपथाना तो दूर, अब उनके अजीज और उनके अकारीब भी उनके इस फैसले से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ये फैसला क्या कर दिया। क्या ये फैसले से वो खुश हैं या उनको आने वाले वक्त का इंतजार होगा? निश्चित तौर पे आने वाले वक्त का इंतजार होगा। आज खुद आप ये भली सोच लें कि आपने किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके एक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को तोड़ करके अपने आप में शामिल कर दिया। क्षणिक खुशी आपको जरूर महसूस होगी, लेकिन क्षणिक खुशी के आगे इस शहर का जो भविष्य था आप उससे खेल गए। शहर के भविष्य खेलना उचित नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ राजनीति में, बहुत आम कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, किसी पर उंगली उठाना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन जो हुआ वो अटल जी की भाषा में कहूं तो ये अच्छा नहीं हो रहा था। मेरा आखिरी सवाल उसूलों के खिलाफ आया था तो मैं कांति बम के लिए, मगर कुछ दिन पहले
एक फैसला आया कोविशील्ड को लेकर। क्या कोविशील्ड से काफी लोग मुताहत हो जाएंगे? और ये फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं पर आने वाले वक्त के चुनाव हैं, उसके परिणाम और उसके फैसले पर कुछ असर होगा? निश्चित तौर पर असर होगा। अगर आपने परसों की खबर देखी हो तो हमारे देश के जो सदर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक जी हैं, उनकी तस्वीर आपको सर्टिफिकेट में हटाई हुई नजर आएगी। इसका कारण यह नहीं था कि आचार संहिता के कारण तस्वीर हटाई गई, जैसा कि कई लोग कहते हैं। आचार संहिता तो देश में करीब 1-1.5 महीने से लागू हुई, मैं गलती नहीं करता हूं, तो आचार संहिता के तहत तस्वीर नहीं हटाई गई। एस्ट्राजेनेका ने जब इस बात को एडमिट करा कि हम कोविशील्ड बनाने में, जो हम कोविशील्ड में जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्लॉटिंग की, ब्लड क्लॉटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि इंटर्न हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। ऐसी परिस्थिति में जब आपने लाकर के देश को खड़ा कर दिया कि आपने कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई और उसके बाद अपनी पीठ ठोकी ये कहते हुए कि हमने कोविड से देशवासियों को बचाया। अरे आपने देशवासियों को नहीं बचाया, आपने देश की सेहत के साथ आप खेल गए। न्याय व्यवस्था के साथ तो आप खेलते ही हैं, शिक्षा के साथ तो आप खेलते ही हैं, क्योंकि शिक्षा पे तो आपका ध्यान ही नहीं है। बेरोजगारी एक अलग विषय है जो चिंता का विषय है। 84% देश आज बेरोजगार है। रहा सवाल हेल्थ का था तो आप उससे भी खेल गए। आप देखिए इसका प्रभाव कितना पड़ता है, और निश्चित तौर पे पड़ेगा। हमारा आखिरी सवाल होगा इस शेर के साथ कि आंच उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कांति बम ने जो फैसला लिया, क्या वो जिंदा है या फिर वो शैया पे है? देखिए, उनकी नजर से अगर देखूं, उनके वेंटेज पॉइंट से अगर देखूं, उनके नजरिए से, उनके दृष्टिकोण से देखूं, तो उन्होंने बहुत सही करा होगा, क्योंकि इस वक्त तो वो प्रचार प्रसार में लगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन मैंने वही जैसे आपसे अर्ज करा, जो आपने शेर पढ़ा कि अगर उसूलों पे आए आंच तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो वही सवाल उठता है कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, धोखा करके भी कोई जीना और जीना है लल्लू। आप 15 लाख की घड़ी तो आपसे कोई नहीं छीनेगा। आपको भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते को पद भी दे देगा, शायद उसको भी कोई नहीं छीनेगा। लेकिन कहीं तो मुंह उठाकर के खुद का चेहरा आईने में देखोगे, कहीं तो उन लोगों के साथ नजर मिलाओगे जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इतने समय चुनाव में खड़े थे, आपकी मदद कर रहे थे। उनको क्या जवाब दोगे? या उनकी उनकी तरफ पीठ फेर करके कह दोगे साहब कि ठीक है, जो करा, जो मैं जो उचित लगा मैंने करा, मैं किसी को जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं किसी के लिए लायबल नहीं हूं कि मैं जस्टिफाई करूं अपने एक्शंस को। सबसे ज्यादा तो आप आत्मावलोकन कभी तो करेंगे, आज नहीं करेंगे तो आपकी अंतरात्मा की आवाज को कब तक दबाओगे यार? जिस दिन अंतरात्मा की आवाज निकलेगी, उस दिन अंतरात्मा की आवाज आपको शांति से सोने नहीं देगी, आपको चैन से सोने नहीं देगी। यकीनन मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपका नाम? अजय बागड़िया। आप थे अजय बागड़िया जी, हाई कोर्ट के वकील। जब बोलते हैं तो अंगारे निकलते हैं, और जब बोलते हैं तो बेबाकी से बोलते हैं। हमारे चैनल से यही दुआ करते हैं, ऐसे बेबाक बोलने वाले लोग हमेशा रहें, और ऐसे लोगों पर चोट करते रहें। अगर ये चोट होगी तो यकीनन दूसरा कोई भी ऐसा किरदार अदा करने के लिए खड़ा नहीं होगा। हम फिर मिलेंगे और फिर मुलाकात होगी इसी मौजू पर किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। कहूंगा आपसे विदा कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज। बार एक लाइन में जवाब दूंगा कि अगर मैं आज उस कॉलेज से निकल रहा होता या वहां पढ़ रहा होता तो निश्चित तौर पे मेरी नजर शर्म से नीचे झुक जाती। इनके कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बड़े सबरान परिवार से आते हैं, बड़े वेल टू डू फैमिली से आते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को भी मन में आ रहा होगा कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति का ये कॉलेज है, इस आदमी ने हमें तो नहीं शर्मसार कर दिया, या हमारी इस स्थिति में हमको ला करके तो नहीं खड़ा कर दिया कि हम दोबारा विचार करें कि हम इस कॉलेज में पढ़ें या ना पढ़ें। हो सकता है कि उनकी मजबूरी है उस कॉलेज में कंटिन्यू करें, कि बीच में छोड़ करके अपनी शिक्षा के लिए, स्नातकोत्तर शिक्षा हो या स्नातक की शिक्षा हो, उसके लिए दूसरे कॉलेज में ना जा पाए। लेकिन कहीं उनके मन में विचार जरूर आएगा, और निश्चित तौर पे आना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले कल का भविष्य है। अगर आप आने वाले कल के भविष्य को, जहां पे आप निर्धारित कर रहे हैं, जहां उस भविष्य की नींव डल रही है, अगर उस नींव को आप इतना कमजोर बनाएंगे तो फिर तो ईश्वर ही जाने कि इस देश का क्या भविष्य होगा। कहते हैं कि जंग का अगर सिपह सालार जिंदा दिल हो, ताकतवर हो, और अगर वो खुद अगर जंग में लड़े तो वो सेना जो हथियार डालना जानती है वो भी लड़ने खड़ी हो जाती है। सीधे तौर पर यह बात है कि अब स्टूडेंट भी अपने उस्ताद के साथ अब क्या सलूक होगा और किस अंदाज में उनके बारे में ख्याल होगा। हमारा अब अगला सवाल है कि इंदौर शहर की जनता क्या यकीनन, जो कभी जिंदगी में बहुत कम इतिहास में हुआ है कि नोटों का इस्तेमाल होगा, क्या नोटा यकीनन दबाना चाहिए? नोटा का जवाब देने के पहले मुझे एक उदाहरण याद आया आपकी बात को लेकर के। उदाहरण मेरा ये था कि पुराने जमाने में मैंने शायद स्कूल के समय में सुना था कि अगर
शेरों के झुंड को सियार लीड करे तो वो पीछे आने वाले शेरों को भी सियार बना देता है, लेकिन अगर सियार के झुंड को एक शेर लीड करे तो आने वाले शेर भी खुद को शेर समझने लगते हैं। ये फर्क समझना होगा एक लीडर को अपने बीच में और एक ऐसे व्यक्ति के बीच में जो कि एक ऑन द ड्रॉप ऑफ ए हैट साइड बदल करके कहीं और चला जाता है, या तो किसी डर के चलते या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते या किसी प्रलोभन के चलते। अब आपका रहा सवाल नोटा का, निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज इंदौर का नगण्य रहेगा, बहुत ज्यादा कम रहेगा। और ये वो शहर है, उन जागरूक लोगों का शहर है जिन्होंने की अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, सरकारी अधिकारियों के चलते नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते नहीं, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता कह चुके हैं कि शहर के लोगों ने इसको स्वच्छता में नंबर 1 बनाया है। यही शहर अब आपको जवाब देगा नोटा के माध्यम से, और आप देखेंगे। और आपके चैनल के जरिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके इंदौर के लोगों से कि जाइए, अपने घर से जरूर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और नोटा दबा करके ये दिखाएं कि यह शहर इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा, आज नहीं करेगा, कल भी नहीं करेगा, और इंदौर का नाम फिर से एक बार विश्व में सफाई के नाम पर आगे रहेगा। वकील साहब जज्बात भी हैं, जज्बाती बहुत जल्दी होते हैं। आपके क्लाइंट थे, अब अगर वो आपसे सामना करेंगे, आप तो आईने की तरह उनको देखेंगे, आपका शक्ल वो आईने की तरह होगी, उस वक्त उनका चेहरा क्या बदनुमा दाग की तरह दिखेगा। मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा, उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखना चाहूंगा, और सबसे पहला सवाल होगा उनसे कि अक्षय ये क्यों करा। सबसे पहला सवाल, अगर जब भी मैं जिंदगी में मुलाकात हो, और इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी मेरी उनसे, मैं उनसे पूछूंगा कि ये क्यों करा, दिल खोल करके बता दो क्यों करा, और ऐसा क्या मजबूरी, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या कारण था कि आपने हमारी तरफ से इस तरह से, आपने छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, राजनीति चलती रहती है। मैं अटल बिहारी, भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भाषण था संसद में, कहता हूं सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन ये देश जिंदा रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। जब आप ही की पार्टी को, जिसका कि दुपट्टा ओढ़ करके आप कांग्रेस को छोड़ करके गए हैं, उस पार्टी के पितृ पुरुष के महान वचन थे जो आज भी हिंदुस्तान का मुझ जैसा आम आदमी याद रखता है, तो क्या कारण था मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा। और जिस दिन ये मुझे मालूम पड़ा, मैं जरूर इस देश की जनता को और इस आम जन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये मजबूरी और कारण थी। फैसला आप लोगों पे छोड़ूंगा कि क्या जायज था कि नाजायज था। तो क्या ये मान लिया जाए कि अक्षय कांति बम ने अन्ना का सौदा किया? क्या कहूं आपसे, बोले बेबाकी से कहना मुश्किल है, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता साहब। जब तक उनसे बात ना कर लूं, जब तक उनके सामने बैठ ना जाऊं, जब तक उनकी आंखों में आंखें डालकर सच ना उगलवा लूं, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये तो वो जानते हैं, ऊपर वाला जानता है, लेकिन किसी न किसी दिन के बाद जरूर निकलेगी। बहुत दिन कोई भी झूठ, बहुत दिन कोई भी धोखा, बहुत दिन कोई भी छल कपट छुपा नहीं रह सकता, जरूर सामने आएगा, जल्दी सामने आएगा। मेरा मौजू से हट के एक सवाल हो जाएगा। कांति बम ने तो शहर को और इंदौर शहर की जनता आवाम को जो जख्म दिया, अब शायद ही वो भर पाए। ऐसा लोग कहते हैं कि वक्त बड़े बड़े जख्मों को भर देता है। ये जो जख्म दिया है, क्या वक्त इसे भर पाएगा? मेरी जिंदगी में तो मैं हादसा भूलना मेरे लिए असंभव है, और मुझे नहीं लगता कि इस देश में जो इस इंदौर शहर में जो मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोग 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, वो भी इस किस्से को कभी भूल पाएंगे, क्योंकि इंदौर शहर कद्दावर नेताओं का शहर रहा है। प्रकाश चंद्र जी सेठी की बात करें या हम सुमित्रा महाजन जी की ताई की बात करें, जो कि एक सम्मान की पात्र थी, अपनी राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके जिन्होंने राजनीति करी, शहर के हित में राजनीति करी, शहर के हित में निर्णय लिए, और कभी भी शहर को शर्मसार नहीं होने दिया। जहां जहां शहर को आवश्यकता पड़ी खड़े हुए, और अपने राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके खड़े हुए। ऐसे लोगों का शहर है ये इंदौर शहर। तो क्या अक्षय बम जब चुनाव खत्म होगा तो क्या आईना देखेंगे तो आईना उनसे क्या कहेगा? ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो आईना देखेंगे तो आईना उनसे क्या कहेगा और वो आईने की आवाज कितनी सुनते हैं, लेकिन आई एम श्योर जिस दिन ये निर्णय उन्होंने लिया होगा और अगले दिन बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इन्होंने भोजन भी करा, उसकी वीडियो भी वायरल हुए, तो उस दिन इन्होंने आईना देखा होगा। और न सिर्फ आईना देखा होगा बल्कि अपने परिवार के लोगों से भी नजरें मिला करके क्या कहा होगा, ये तो वही जानते हैं। या तो ऐसी स्टेज आ गई, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि वो ऐसी हरकत करते हैं। मैं उनके फादर को आज भी कांति काका के नाम से संबोधित करता हूं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि निर्णय उनके फादर की न इजाजत के साथ लिया गया, न उनकी जानकारी के साथ लिया गया। ये व्यक्तिगत अक्षय का निर्णय है, क्यों है ईश्वर जाने। बार बार कह रहे हैं कि मुझे दौलत की जरूरत नहीं, 15 लाख की घड़ी मानता हूं। घड़ी 15 करोड़ की हो, 5 करोड़ की हो, 15 लाख की, या 100 रुपए के फुटपाथ से खरीदी गई, तो क्या वक्त कीमती घड़ी से बदलता है?